आखिर ये 56 इंच का सीना लाल आंख के है, क्यों नहीं दिखाई चाइना को इन्हें लाल आंख? जब चाइना का नंबर आता है कुछ दबा के छुपड़ के बैठ जाते, कोई जवाब नहीं देता। बीजेपी गवर्नमेंट का वन वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, पब्लिक की कोई बात नहीं सुनते हैं। हमारी भारत की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और ये बिल्कुल नहीं उसका नेतृत्व कर पा रहे। फौज तो अपने जान लगा देगी, कुर्बान हो या 115 इंच का सीना हो, अगर आपको देश को बचाना है तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेसी बाबू लोग बैठे हुए हैं, डिप्लोमेट बैठा है और नेता बैठे हैं, वो आगे आए, बात करें। 18 राउंड फौजियों से करा लिया तो तू क्या कर रहा है? तुम गुलाम हो जाएगा। अगर आपने राजनीतिक पार्टियां अगर नहीं उठी ये देश गुलाम हो जाएगा। मोदी को नेता से नकार दिया है, अपना प्रधानमंत्री से नकार दिया है, तो इस टोटली फेल प्रधानमंत्री है देश के, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए। आप बात करो चीन की, अगर चीन इसी तरह से काम करता रहा तो पहुंच जाएगा तेजपुर तक। जग जाओ हमारे देश के आकाओं, मेरे देश के नेताओं, जग जाओ। इससे कोई जवाब पूछे तो कहता है ये देशद्रोही हैं, हम फौजियों को देशद्रोही कह के दिखाए, हम देंगे उसको जवाब। क्या माना जाए एक्स फौजी एक्स आर्मी राहुल के साथ 100% राहुल गांधी के साथ आ चुके हैं। एक गुंडा तड़ी पर गृहमंत्री हो गया देश का, बना इस देश पे 140 करोड़ की जनता पर लानत है। लगातार आपको तस्वीरें कन्याकुमारी से दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद है दिल्ली में और भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में अभी मौजूद है और इसी रोड से अभी राहुल गांधी गुजरेंगे। इसी बीच कुछ एक्स आर्मी यहाँ पे मौजूद, उनसे बात करते हैं क्यों आए हैं। सर आप एक्स आर्मी लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे इस यात्रा में क्या? यात्रा में जो उन्होंने अपना पहल करी है राहुल जी ने, देश में भारत को जोड़ने के लिए, जो हमारा विभाजन किया जा रहा था और जो माहौल ठीक नहीं था उसको सुधारने का, उसमें उनका शागिर्द होके उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी भी तो दावे करते सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास, तो फिर वो कहाँ है? मगर ऐसा तो ग्राउंड में नहीं था। तो अभी देखना गया पिछले 8 साल में काफ़ी हमारा अंदरूनी मन मिटा हुआ है, अलग अलग कम्युनिटीज अलग अलग हिस्सों में बटी हैं। क्या लगता है इस यात्रा से फर्क पड़ेगा, भारत जुड़ जाएगा वाकई में? जो बैरियर आई इतनी लंबी यात्रा हुई है, 2000 किलोमीटर की, लाखों आदमियों ने भाग लिया है, तो कुछ तो इसमें दिलचस्पी पैदा की गई है। ये एक शुरुआत है और ये लंबी जर्नी है। राहुल जी के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है, खास करके भाजपा ये आरोप लगाती है उनमें मैच्योरिटी नहीं है, वो नेता वाली काबिलियत नहीं है। हाँ, जो दिखता है वो बिकता है। तो मीडिया जैसे गोदी मीडिया था वो हम लोग का नहीं दिखाता था, विपक्ष का नहीं दिखाता था, तो अभी जो है कि दिखाने के लिए हमको ज़मीन पे उतरना पड़ा। मोदी जी का कोई भी काम आप लोग को सही नहीं लगता क्या सर? अब हो सकता है थोड़ा बहुत काम तो सभी का ठीक होता है, मगर कहते हैं ओवरऑल जो है पैकेज अगर उनका देखा जाए तो वो कामयाब नहीं रहे एज अ प्राइम मिनिस्टर। सेना के बारे, आर्मी के बारे कहते हैं मोदी जी हमने बहुत काम किया, ताकतवर बना दिया हमने इंडिया के सेना को। गलत फहमी है। वो जो 1 रैंक 1 पेंशन का बताया, हमारी जो काफ़ी रेजिंग तैयारी हो रही थी उसको रोक में डाल दिया जो पिछली सरकारों ने किया, तो उस तरह से हमारा उनका सेना की तरफ नहीं हुआ था। क्या रिएक्शन था जब चाइना आया, तब हम लोगों ने जल्दबाजी में कुछ हथियार खरीदे, मगर एक सोची समझी रणनीति के मुताबिक हम लोग ने नहीं किया कुछ। लेकिन कहते हैं ना कि 4 साल वाली योजना हमने लाया था, अग्निपथ योजना, उसको भी बरगला दिया कांग्रेस ने। आप देख ही रहे हैं कि 4 साल वाली योजना में हिमाचल में क्या असर हुआ। 4 साल का ना धोबी का गधा, ना घर का ना घाट का वाला बात है। वो 1 साल में ट्रेनिंग करेगा, 1 साल में जाने की तैयारी करेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल में सिपाही तैयार होता है, तो क्या सिपाही बनेगा? आप क्या सोचते हैं सर इस बारे में? मैं सोचता हूँ क्योंकि जिन देशों से हमारा जो आप समझ लो दुश्मनी है या जिनके हम विरुद्ध खड़े हुए हैं, उनकी तो ट्रेनिंग 20-20 साल 10-10 साल लग जाते हैं उनको ट्रेन होने के लिए, और आपको लगता है कि 1 साल की ट्रेनिंग वाला यंग लड़का वो इस युद्ध में लड़ पाएगा? जिसको कि अपनी शादी भी करनी है उसकी शादियां नहीं हो पाएंगी क्योंकि वो 3 से 4 साल बाद बेरोजगार होगा। गवर्नमेंट ने न तो उनको ये बोला कि हम उनको यहाँ विस्थापित करेंगे या उनको सर उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात कि एक तो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम उसे गार्ड बना देंगे। मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलने वाली जैसे काफी सारे बीजेपी गवर्नमेंट का वन वे कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ अपने मन की बात कहते हैं, पब्लिक की कोई बात नहीं सुनते हैं। हमारे पास न तो कोई आया, ना हमारा कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें कि हमें सुना जाए, और वो तो ये कहते हैं मेरे मन की बात क्या है। पब्लिक के मन की बात सुनेंगे ना तभी तो ये हुजूम उगड़ा है। कहते हैं सर चाइना लाल आंखों से हमारी डरती है, मतलब ये कि मोदी जी कहते हैं, वो मोदी जी कहते हैं जी, मोदी जी कहते हैं आर्मी जो कर रही है वो अपने हिसाब से बहुत कुछ अच्छा कर रही है और वो अपने दम पे कर रही है। गवर्नमेंट ये कहे कि हमने लाठी डंडों से युद्ध नहीं लड़े जाते,
उन फौजियों को, उनके परेशान जो लोग हैं या उनके पीछे जो उनकी जो परिवार बैठा हुआ है, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो कुछ भी नहीं कर रहे। उसके लिए जी बहुत सही लड़ रही है। सिर्फ पहली बार ही बीजेपी गवर्नमेंट में फौजी सड़कों पे आए, किसान सड़कों पे आए, तो आपको लगता नहीं है कि कुछ परेशानी है? लेकिन मन की बात कह देने से, उनकी मन की बात से कुछ नहीं होता। पब्लिक के मन की बात उन्हें सुननी पड़ेगी और वो सुनाने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। राहुल जी के बारे में इल्जाम लग रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करते वो इल्जाम कौन लगा रहा है, क्या लगा रहा है? वो मोदी साहब पे भी बहुत सारे इल्जाम लगते हैं, लेकिन ठीक है, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर इंसान को उसका स्वाभिमान बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हर इंसान की आप उसके स्वाभिमान की रक्षा करें। सर कुछ कह रहे थे? राजनीतिक नेतृत्व की भारी कमी है। फौज शानदार लड़ रही है, लेकिन फौज के अंदर वो अकेले अपना कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। वो लेती है भारत की राजनीतिक व्यवस्था, और राजनीतिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है और ये बिल्कुल नहीं उसका नेतृत्व कर पा रहे। फौज तो अपने जान लगा देगी, कुर्बान कर देगी। तो करते सर 18 घंटा काम करते हैं मोदी जी, दावे तो मोदी जी के राजनीतिक नेतृत्व पे अब हमारा विश्वास बहुत टिक गया है, कम हो गया है। फौज तो लड़ेगी, मैंने फिर से बोला कि ये सब ने अपनी जान की आबाजी कभी ना कभी लगाई थी, लेकिन जो राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेसी बुरी तरह से चरमरा गई है और इनको जगना चाहिए, नहीं तो देश के साथ बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। तो राहुल जी क्या सारी चीजें खत्म कर देंगे? अगर क्यों वो नहीं होगा? राहुल जी चले हैं, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, और मुल्क जो है वो सिर्फ फौज तो लड़ती ही लड़ती है। और राहुल जी के अलावा और कौन बोल रहा है? चीन के अंदर लोग घुस के बैठे हुए, कोई बोल रहा है? सब मुंह पे पट्टी बांधे हुए हैं। जो तो करते हैं कि चीन कहीं से घुसा ही नहीं है। क्या बात करते हैं? पहले सिर्फ लद्दाख में था, उसके बाद हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद पिथौरागढ़ जाके देखिए लिपू लेक के पास, वहां घुसे पड़े हैं। ये देश कर क्या रहा है? खत्म हो जाएगा अगर आप लोग इस तरीके से काम करोगे तो। राजनीतिक आदमियों को आगे आना पड़ेगा, और हर बारी बोल देते हैं कि जाके जो जनरल जाके बात करे। अरे तू कब बात करेगा? डिप्लोमेट कब बात करेगा? ब्यूरोक्रेसी कब बात करेगी? वो किस लिए बैठे हुए? क्यों दिल्ली के अपने छोड़े? वो 56 इंच का सीना पाकिस्तान तो ऐसे 56 इंच का हो या 115 इंच का सीना हो, अगर आपको देश को बचाना है तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेसी बाबू लोग बैठे हुए हैं, डिप्लोमेट बैठा है और नेता बैठे हैं, वो आगे आए, बात करें। 18 राउंड फौजियों से करा लिया, तो तू क्या कर रहा है? तुम यहाँ पर तुमने राजनीति संभाली हुई है, सत्ता संभाली हुई है, तुम कब आगे आ जाओगे? तुम क्यों नहीं बात करते हो? मोदी जी हमेशा से दावे कर रहे हैं कि हमने सेना को इतना मजबूत बना दिया कि पूरे वर्ल्ड तो तुम क्या करो फिर? छोड़ दो गद्दी। अगर आप फौज तो लड़ी रही है, आपका क्या काम है? आप क्यों नहीं लड़ रहे हो? आप क्यों नहीं आगे आ रहे हो? ये मैं सिर्फ भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बहुत ही गंभीर मसला है। यात्रा के बारे में बताया जा रहा है कि बस कांग्रेस ही है, बाहर के कोई है नहीं। मतलब ये क्यों नहीं आ रहे हैं तब? नहीं, इस यात्रा के बारे में कहते हैं बस कांग्रेस ही, बाहर के कोई सपोर्ट। राहुल गांधी जी का परिवार के 2 आदमी शहीद हुए, उनका नाना दादा कितने लोग 10 साल 15 साल जेल में रहे। हमारे खुद पिता जो है वो भगत सिंह के दल के थे। तो ये ऐसा नहीं है, ये फौजी अगर नहीं आप लोग उठाओ नहीं तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा, बिल्कुल गुलाम हो जाएगा। अगर आपने राजनीतिक पार्टियां अगर नहीं उठी तो ये देश गुलाम हो जाएगा। पाकिस्तान को तो हम निपटा देंगे। आप बात करो चीन की, अगर चीन इसी तरह से काम करता रहा तो वो पहुंच जाएगा तेजपुर तक। जग जाओ हमारे देश के आकाओं, मेरे देश के नेताओं, जग जाओ। राहुल गांधी जी क्या अगर प्रधानमंत्री बन गए? आप जुड़े, ये जुड़े, पूरे सब लोग जुड़ गए। कहते हैं कि इनमें मैच्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं इसको बोल दिया क्यों? किसने बोल दिया? आज अगर हिंदुस्तान में कोई नेता है तो वो सिर्फ राहुल गांधी है। हम मोदी को नेता से नकार दिया है, अपना प्रधानमंत्री से नकार दिया है तो इस टोटली फेल प्रधानमंत्री हैं देश के, लेकिन उसको शर्म आनी चाहिए। पुलवामा में 43 जवान कैसे शहीद हो गए इसके राज्य में? गलवान घाटी में कैसे शहीद हो गए? अगर ये 56 इंच का सीना लाल आंख के हैं, क्यों नहीं दिखाई चाइना को इन्हें लाल आंख? जब चाइना का नंबर आता है पूछ दबा के छुकड़ के बैठ जाता, कोई जवाब नहीं देता। इससे कोई जवाब पूछे तो कहता है ये देशद्रोही हैं, हम फौजियों को देशद्रोही कह के दिखाए, हम देंगे उसको जवाब। हमने 14 नवंबर को जंतर मंतर प्रदर्शन किया, कहाँ है रिपोर्ट इसकी? 5000 पूर्व सैनिक 14 नवंबर को जंतर मंतर प्रदर्शन किया। क्यों किया उन्होंने? क्यों आए रोड पे? क्या जरूरत पड़ी उनको? कहाँ है प्रधानमंत्री? जी साथ है राहुल। और ये हमने ज्ञापन दिए प्रधानमंत्री वगैरह को, ये देखिए कोई जवाब नहीं है। आज हम राहुल गांधी जी को देंगे इस ज्ञापन को।
ठीक है, वन रैंक मैन पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, क्या माना जाए एक्स फौजी एक्स आर्मी राहुल के साथ है? 100% राहुल गांधी के साथ आ चुके हैं। राहुल गांधी जी के साथ है, पूरा देश राहुल क्या लगता है कि मतलब 2024 में किसको समझे? राहुल को? राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे 2024 में। टंके की चोट पे राहुल गांधी जी आ रहे हैं। 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे, नेतृत्व करेंगे, हम फौजी करके दिखवाएंगे। मोदी जी कहते हैं तो 50 साल तो और भाजपा रहेगी, खासकर अमित शाह। झूठ बोलते हो, झूठ बोलते अमित शाह एक गुंडा है, तड़ीपार है, वो क्या बात करेगा? गुंडे तड़ीपार गृह मंत्री बना दिया इन्होंने, किस बात का गृह मंत्री? एक गुंडा तड़ीपार गृह मंत्री हो गया देश का। बना इस देश पे 140 करोड़ की जनता पे लानत है। पाकिस्तान में वो इलेक्शन लड़ा, आतंकवादी, पाकिस्तान की जनता ने हराया ना उसको, और यहाँ गुंडे को जिताया। कह रहे हैं कुछ तो शर्म करे ये बीजेपी संघ वाले। आज देश में तराई तराई हो गई है, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, हर चीज में तराई तराई। अब एक उम्मीद आई है, एक उम्मीद आई है बन के राहुल गांधी। कह रहे हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने लूटा तो वक्त तो लगेगा, 8 साल हुआ अभी। किसने बोल दिया? आप, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझे ये बता दो ये चीज लूटा, आप मेरे को ये बता दो इल्जाम लगा लूट लिया। ये कह रहा हूं मैं कि इल्जाम लगा रहे हैं। इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होता। आप ये बता दो, प्रेस रिपोर्टर हो भाई, क्या चीज लूटा, ये बता दो आप। दावे करते हैं ना हमेशा जो कहने वाले हैं ना, इस काबिल बना दिया कांग्रेस के शासन ने कि ये कहने के लायक बन गए हैं। वरना ये कहने, इनका शासन होता तो कोई आवाज उठाने लायक नहीं बचता देश के अंदर। ये इस काबिल हो गए हैं कि आवाज उठा रहे हैं। केवल नाम लिखने का काम किया मोदी जी ने। मोदी जी ने 70 साल के काम को केवल अपना नाम लिख करके ब्रॉडकास्ट करने के, फैलाने की कोशिश किया है। और उसमें आप लोगों का बड़ा योगदान, आप लोगों का बड़ा योगदान। आप लोग देश हित की बात नहीं करते, अब आप लोग कॉर्पोरेट की बात करते हैं, अडानी अंबानी जो कहता है उसकी बात करते हैं, आप पब्लिक की बात नहीं करते। ये बड़ी सॉरी, हम तो दिखा रहे हैं, हम शर्मनाक दिखा रहे हैं। मीडिया की बड़ी शर्मनाक हालत है कि जिस मीडिया को खोजो मोदी शाह के अलावा और कोई चीज दिखाई देता ही नहीं है। हम तो कन्याकुमारी से डायरेक्ट लगातार दिखाते हैं। मुबारकबाद आपको, और देश की जनता आपको आशीर्वाद देगी। लेकिन बाकी मीडिया के आपकी चैनल आप एक आम जनता है, यहाँ पे सारे एक्स फौजी है, एक्स आर्मी है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा है। क्या लगता है देश की छवि बदलती हुई दिख रहा है? बिल्कुल बदलती दिख रही है। देश में जो हालत है आज, बच्चे, विद्यार्थी, युवा, बुजुर्गों का रेलवे का जो वो कमी मिलता था, क्या बोलते हैं, अपने टिकट पे जो डिस्काउंट मिलता था उसको गायब कर दिया। बच्चों की बेरोजगारी इस कदर है कि उनकी कहीं रोजगार का, पढ़ लिख के घर पे बैठे पड़े हैं। केवल भीख बांटा जा रहा है। गेहूं चावल का लोगों को दो और वोट लेकर के राज करो। बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा यहाँ पे एक्स फौजी एक्स आर्मी थे यहाँ पे, और इनसे बात करी हमने। ये लगा, आप क्या सोचते हैं इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे, इस भाषण के बारे में, इस पब्लिक ओपिनियन के बारे, इस आर्मी के बारे? तो कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।